प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। गणित का पहला ही अध्याय है हमारा नंबर सिस्टम। बच्चों, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में जानेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। जो संख्याएं हम जैसे हमारी काउंटिंग शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार जितनी भी हमारी ये संख्याएं हैं अनंत तक, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं और हम इन्हें n से संकेत देते हैं। n मीन्स नेचुरल नंबर। समझ आई होगी अच्छी प्रकार से। दोबारा देख लें, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कौन से होती हैं? जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार जितनी भी संख्याएं ये हमारी सभी नेचुरल नंबर हैं। नंबर सिस्टम की दूसरी संख्याएं हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ये हम प्राकृत संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखें और पूर्ण संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखें तो इस ग्रुप में केवल 0 को हमने अलग से ऐड किया है। वहाँ एक से स्टार्टिंग थी, यहाँ 0 इसमें ऐड की गई है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। यदि हमारे से पूछा जाए प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है, तो हम बताएंगे कि पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में 0 एक्स्ट्रा होती है। नंबर 3, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिसमें प्राकृत संख्याएं भी हैं, आप देख रहे हैं, पूर्ण संख्या भी हैं, इसके साथ साथ इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, माइनस के भी हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, जिन्हें हम z से संकेत देते हैं। z 3 संख्याएं हो गई हमारी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। चौथा हमारा जो बिंदु है वो है सम संख्याएं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। इन्हें हम ई से संकेत देते हैं। 5वां नंबर है हमारा विषम संख्याएं, ओड नंबर। सम और विषम हमेशा इकट्ठी ही आती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वही उसके विपरीत सम संख्याओं के विपरीत चलेंगे। जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती, वहाँ क्या देखा आपने? 2 से भाग होने वाली संख्याएं थी, पर जो हमारी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर, वो 2 से भाग नहीं होते। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, और हमें इन्हें ओ से संकेत देते हैं, ओड। यहाँ ओड, यहाँ इवन्स, विषम संख्याएं। अब अगली संख्याएं आ गई हमारी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। इनकी परिभाषा सही से सुन लें। जो संख्याएं 1 या अपने अलावा, संख्या 1 की बात कर रहा हूं मैं, 1 और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग होती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर, जैसे 4 है, 4 1 से भाग भी होता है, 4 4 से भाग भी होता है, इसके अलावा 4 2 से भी भाग होता है। इसी प्रकार संख्या 6 है, 6 1 से भी भाग होती है, 6 से भी भाग होती है, और 6 2 या 3 से भी भाग होती है। इसलिए जो संख्या 1 और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग होती है, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। 7वां नंबर है अभाज्य संख्याएं। अक्सर पूछा जाता है प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? जो संख्या अपने आप के अलावा या 1 या अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं होती, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर। ध्यानपूर्वक देख लीजिए इनको। जैसे संख्या, और सबसे छोटी प्राइम नंबर भी है और ये सम संख्या भी है। ध्यानपूर्वक देखें, संख्या 2
ये अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। आपसे ऐसा 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो वो संख्या है 2। 2 किसी से भाग नहीं होता, केवल अपने आप से भाग होता है, 1 से होता है। 3 किसी से भाग नहीं होता। 5 अपने आप से 1 से ही भाग होता है। इसी प्रकार 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो वास्तविक संख्याओं से पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होते हैं? जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके विपरीत और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि गणित का बटे में नीचे वाली संख्या होती है वो कभी भी 0 नहीं होती। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हुई फिर? अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता या संख्याएं ऐसे चलती रहती हैं 1.3, 1, 3, 1, 3 ऐसे चलने वाली संख्याएं, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 या पाई का मान जैसे 22/7 होता है। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार दोनों का जो ग्रुप होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, दोनों को मिलाकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं, जिसके अंदर दशमलव भिन्न भी आता है, ऋणात्मक भी आती हैं, धनात्मक वर्गमूल भी आते हैं, मिश्र संख्याएं भी हैं। सभी वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल की जाती हैं। वो वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं हम रैशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और एक जानकारी के लिए आपको बता दें, एक संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक संख्या 1 जैसे हमारी शुरुआत 1 से ही होती है, ना ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। तो सभी बच्चे इस और ध्यान दें, 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 6th क्लास के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि आप अब समझ गए होंगे हमारा ये नंबर सिस्टम का जो टॉपिक था। इसके अंदर इतनी ही 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं जो सभी के लिए नंबर सिस्टम की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करवा दी गई है। धन्यवाद।